हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार पजल जो कि आपके अपकमिंग आरआरबी पीओ क्लर्क और एग्जामिनेशन के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ साथ हम लोग आज कर चुके हैं पूरी 204 पजल इस सीरीज में, जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट अपना बनाएं, सेशन को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये दो तीन काम है जो आप लोग को कर लेनी चाहिए। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है, फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर अपडेट्स रिगार्डिंग माई क्लासेस। मेरी अदर क्लासेस भी होती है। मेरी क्लास होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती है। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी अदर क्लासेस होती हैं, जहां पे मैं आप लोग को लाइव पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मेरी क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, और टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे मेरी क्लास लाइव मिलती है डेली शाम को 4 बजे। आरआरबी पीओ क्लर्क का हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 40 क्वेश्चन का, 40 बाई 40 क्वेश्चन का एक प्रॉपर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली शाम को 4 बजे टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। और आप अगर मेरे साथ पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हो तो आप सुपर पास लाइव परचेज कर सकते हो टेक्स्ट बुक का। इस सुपर पास लाइव से क्या होगा, आपको बैंकिंग एग्जाम का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, बैंक प्लस इंश्योरेंस पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बैंक इंश्योरेंस एग्जाम का। और इसमें आपको लाइव से लेके रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिलेंगी, प्री से लेके मेंस तक का बैच मिलेगा इसमें आपको। एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस सिंगल सुपर पास लाइव। इसको परचेस करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। 3 महीने का आपको पैक मिलेगा 369 रुपीज का, 12 महीने का मिलेगा 1249 का, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश, इस कूपन कोड को यूज करने पे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास कि आप 3 महीने का ले सकते हो, 12 महीने का ले सकते हो, और 18 महीने का ले सकते हो। सबके प्राइसेस अलग अलग लिखे हैं। ये प्राइस आपको तब पड़ेगा जब आप कूपन कोड ये यूज करते हो शश, तो जब आप ये कूपन कोड यूज करोगे। और साथ ही साथ इसमें आपको टेक्स्ट बुक की 5 प्रो मैक्स टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, चाहे आप कोई सा भी परचेस करते हैं। तो कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। आज के सेशन में क्या करना है अपन लोग ने, आज हम करेंगे बॉक्स प्लस वेरिएबल पजल, जो कि पीओ प्लस लेवल की रही, बड़ी शानदार पजल है पीओ लेवल की। फ्लोर पजल जो कि क्लरिकल लेवल की रहेगी। सर्कुलर अरेंजमेंट बाई डायरेक्शनल जो कि पीओ लेवल का रहेगा। और पैरेलल रो जो कि आपका पीओ लेवल का रहने वाला है। तो दो अपने पजल के क्वेश्चन है और दो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। देखते हैं चारों के बेहतरीन सॉल्यूशन किस तरीके से हम बना सकते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग भी मेरे साथ कोशिश करिए, देखिए इसका सही सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में हमारे पास अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन अपने को बोलता है 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, एक स्टैक में रखे हैं। सभी बॉक्स में डिफरेंट ब्रांड के शूज हैं, लाइक पूमा, रिवॉक, एडिडास, नाइक, स्केचर्स, कैंपस, बाटा एंड वुडलैंड। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। वी में रिवॉक है और जस्ट अबव है बाटा के। ओके, और बाटा और पी में 3 आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। बी में रिवॉक और जस्ट अबव आएगा बाटा के। बी में रिवॉक आएगा, ठीक है। और जो बी कंटेन रिवॉक शूज प्लेस जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन बाटा, और किसके जस्ट ऊपर आएगा, बाटा के जस्ट ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। 3 बॉक्सेस रखे गए हैं किसके बीच में, बाटा और पी के बीच में। तो बाटा अगर ये गया तो अपना 1 2 3, बाटा पी में 3 ऐसे हो सकते हैं। तो 1 2 3 5 और 1 6 हो गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाटा अगर अपना ये है तो बाटा के जस्ट ऊपर अपना वी रिवॉक तो ऐसे आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता। बाटा पी में 3, 1 2 3, बाटा पी में 3 ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है जी। एस जस्ट अबव यू, यू कंटेन एडिडास। अब एस जस्ट अबव है यू के, ये पता नहीं कैसे कनेक्ट होगा। एस जस्ट अबव यू और यू कंटेन एडिडास, यू में क्या आएगा, एडिडास का बॉक्स आएगा, एडिडास का जूता आएगा। ठीक है। मोर देन 3 बॉक्स आर प्लेस्ड इन पी एंड यू, पी और यू में 3 आएंगे, और यू विच इज प्लेस्ड बिलो पी, यू पी के नीचे आएगा, यू पी के नीचे आएगा। और मोर देन 3 बॉक्स आर प्लेस्ड इन पी एंड यू, पी एंड यू के बीच में मोर देन 3 आएंगे। ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया कि 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। अब आप एक बात समझना, मोर देन 3 का मतलब, क्योंकि मिनिमम 4 तो आएंगे पी और यू में। अगर मिनिमम 4 रखता हूं पी और यू में, तो आप यहाँ देखो 1 और 4 5 6 3 9 2 11, ये तो 11 हो गई, तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये वाला केस आपका गलत हो जाएगा। ये वाला केस गलत हो जाएगा। केस आपका केवल और केवल वही सही जाएगा जो हमने एक और बना रखा है यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला है यू विच इज प्लेस्ड बिलो पी, यू पी के नीचे आएगा। पी और यू में 3 से ज्यादा मतलब कम से कम 4 तो आएंगे। तो 1 2 3 4, यू अपना यहां आ सकता है, यू के जस्ट ऊपर एस आएगा तो एस यहां आ सकता है। तो देखो 3 4 5 6 हो गए, है ना। 2 डिब्बे और चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर पी अपना ये गया तो एक सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि पी और वी रिवॉक में 2 का गैप है ना, तो 1 2, वी रिवॉक अपना ऐसे बन सकता है ना। उसके जस्ट नीचे बाटा ऐसे आ सकता है। तो 1 2 3 4, 4 तो आने पी और यू में, 5 भी आ सकते हैं, यू अपना यहां रख लूं। तो देखो 3 4 5 6 7, 7 डिब्बे हो गए।
और ऐसा भी हो सकता है कि पी अगर अपना यहाँ पे है तो 1 2 वी रीबॉक अपना यहाँ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर बाटा अपना यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और 1 2 3 4 5 6 डिब्बे भी आ सकते हैं और यू आ जाए अपना यहाँ पे। तो देखो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 3 4 5 6, और यहाँ पे अपने 4 5 6 7 7 हुए, ठीक है। तो मैंने 3 केसेस बना लिए जिसमें पी और यू के बीच में मोर देन 3 चाहिए, तो एक बार 4 रख के देखा, एक बार 5 और एक बार 6। यू के जस्ट ऊपर एस आएगा एडिडास, तो यू के जस्ट ऊपर एस एडिडास अपना यहाँ आ जाएगा, एस एडिडास अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यू के जस्ट ऊपर यू सॉरी यू एडिडास में आएगा, सॉरी सॉरी, यू एडिडास रहेगा, है ना। यू किस में रहेगा, एडिडास में, और यू के जस्ट ऊपर आएगा एस, तो यू के जस्ट ऊपर एस आ गया, और यू किस में रहेगा, एडिडास में। यू में क्या रहेगा, एडिडास, यू में एडिडास रहेगा, और यू के जस्ट ऊपर आएगा एस, इस तरीके से। यू के जस्ट ऊपर एस और यू में क्या रहेगा, एडिडास रहेगा, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये हमने पॉइंट जो थे हमारे सारे कनेक्ट हो गए, ये एस और यू कनेक्ट हो गया और पी और यू भी कनेक्ट हो गया। आगे देखते हैं आगे और क्या बोला जा रहा है। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन वुडलैंड एंड द बॉक्स विच कंटेन कैंपस। वुडलैंड कैंपस में 2 आएंगे, ठीक है, इसको बाद में फिक्स करेंगे। वुडलैंड और कैंपस में 2 आने हैं, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है। और पी डज नॉट प्लेस ऑन टॉप मोस्ट, पी टॉप पे है नहीं, तो ये तो गलत हो गया कि पी टॉप पे हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8, पी टॉप पे है नहीं तो पी के ऊपर कम से कम एक आएगा, और यहाँ पे भी पी के ऊपर एक आएगा। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 हुए। अब 8वां या तो पी के और ऊपर आएगा या यू के नीचे आएगा, कंफर्म नहीं है, ठीक है। देखते हैं। और ओ प्लेस जस्ट अबव एन, ओ जस्ट ऊपर आएगा एन के, ओ जस्ट ऊपर आएगा एन के। एन विच कंटेन पूमा, एन में क्या आएगा, पूमा आएगा, एन में क्या आएगा, पूमा, ठीक है। अब ओ और एन अगर एक साथ लाना है तो एन में पूमा, देखो यहाँ पे ऐसे आ सकता है, केवल ओ और एन में आ गया पूमा, एन में आ गया पूमा, ठीक है। यहां अगर मैं देखता हूं तो आप देखिए ओ और एन एक साथ आने, तो अगर मैंने ओ और एन टॉप और सेकंड मतलब 8 और 7 पे रख दिया, बन जाएगा, या इन दो पे बन सकता है, ठीक है। कंफर्म नहीं है कहां बनेगा, रुक जाते हैं। टू बॉक्सेस प्लेस बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में 2 आएगा, तो ओ अगर ये गया तो 1 2 एम आ जाएगा अपना यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखो अगर आपने ओ को यहाँ रखा होता तो 1 2 एम आता यहाँ पे, ओ और एम में 2, और ओ को रखा होता आपने यहाँ पे तो 1 2 एम नहीं आता, ओ अगर यहाँ है तो 1 2 एम अपना वहां था। पॉसिबल तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ओ और एम में 2 आएंगे, इसको बाद में फिक्स करेंगे, बाद में फिक्स करेंगे। एम इज प्लेस्ड अबव ओ, और एम ओ के ऊपर आएगा, एम किसके ऊपर आएगा, ओ के ऊपर आएगा, एम किसके ऊपर है, ओ के ऊपर आएगा, ठीक है जी। तो एम ऊपर आएगा ओ के, और एम और ओ में आएंगे 2 डिब्बे, एम और ओ में आएंगे 2 डिब्बे, और एम ऊपर आएगा ओ के। तो यहाँ पे देखिए एम नीचे आ रहा है, तो ये गलत हो गया। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने ओ को रख दिया तो काम नहीं बन पाएगा, तो आपको ओ रखना पड़ेगा यहाँ पे, एन रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओ और एम में 2 आएंगे तो 1 2 एम आएगा अपना यहाँ पे। तो देखो 8 डिब्बे हो गए, 3 4 5 6 7 8। एन में पूमा आएगा तो एन में आप रख लीजिए पूमा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट फिक्स, और वुडलैंड कैंपस में 2, तो यहाँ जूता 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 ये सब आ गए। तो वुडलैंड कैंपस 8 एम और ओ में से आएंगे, एम और ओ में से आएंगे, और एन वी एस यू ओ पी एम हो गया। तो एक कौन सा रह गया, एक टी रह गया, टी आ जाएगा अपना यहाँ पे, टी रह गया यहाँ पे, क्योंकि टी का जिक्र यहाँ पे कर दिया इसने बाद में। टी कंटेन नाइक एंड डज नॉट प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन कैंपस, टी नाइक कंसीडर करता है, तो टी में नाइक आएगा, और जस्ट बिलो नहीं है कैंपस के, तो कैंपस के अगर जस्ट नीचे नहीं है तो कैंपस अपना फिर यहाँ पे आएगा कंफर्म। और कैंपस वुडलैंड में 2 थे तो 1 2 वुडलैंड आएगा अपना एम में, वुडलैंड आ जाएगा यहाँ पे, और एक बचा है स्केचर्स, स्केचर्स आ जाएगा अपना यहाँ पे। इस तरीके से अपना अरेंजमेंट बनेगा, एम में वुडलैंड, टी में नाइक, पी में स्केचर्स, ओ में कैंपस, एन पूमा, वी रीबॉक, बाटा एस, और यू एडिडास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, और इससे भी जल्दी और पहले बना लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये अरेंजमेंट किस तरीके से बन के आया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। इसमें क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पी, पी के रिगार्ड में क्या ट्रू है। तो टी इमीडिएट बिलो है पी के, तो टी इमीडिएट बिलो तो नहीं है, टी तो इमीडिएट ऊपर है, ये गलत हो गया, है ना। पी वुडलैंड, पी में स्केचर से, ये भी गलत। पी तीसरे नंबर पे टॉप से, तो हाँ पी तीसरे नंबर पे आ रहा है टॉप से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। और पी इमीडिएट अबव एन, तो पी इमीडिएट अबव नहीं है, 2 ऊपर है एन के, तो ये भी गलत, और नन ऑफ दिस तो वैसे ही हटा दो। कितने बॉक्स आएंगे एस और टी में, तो एस और टी में अगर हम देखें तो एस ये गया, और 1 2 3 4 4 आ रहे हैं एस और टी में, 4 का मतलब हो गया नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब हो गया कि हमारा आंसर जो आ रहा है ना वो इन ऑप्शन में से नहीं है, क्योंकि एस और टी में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो अपना आंसर आएगा 4, और जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये क्या, जो कि फ्लोर के बेसिस पे है, सभी लोग इसको ट्राई करिए मेरे साथ, देखिए क्या अरेंजमेंट बन के आएगा।
7% 7 फ्लोर पे रहते हैं, तो 7 फ्लोर बना लीजिए। कैसे बनेंगे? 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, 7 फ्लोर हमने इस तरीके से बना लिए हैं, और इन सातों फ्लोर में पर्सन हमें फिक्स करने हैं। बोलता है 2 पर्सन लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, और एक्स इवन फ्लोर पे रहता है। अब एक्स 2 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है, और 2 पर्सन रहते हैं डब्ल्यू एक्स के बीच में। डब्ल्यू एक्स में 2 ऐसे आएगा, एक दो, डब्ल्यू एक्स में 2 ऐसे आएगा। इस केस में क्या होगा, डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है और डब्ल्यू अपना यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, एक्स इवन पे आएगा। टी जस्ट अबव है, टी जस्ट अबव है उसके, जो टी लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच यू लिव्स। टी जस्ट ऊपर है यू के। ठीक है, तो टी जस्ट ऊपर यू के बहुत जगह पे बन सकता है। अभी रुक जाते हैं। 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच यू एंड जेड लिव। यू और जेड में 2 का गैप आएगा, तो यू और जेड में 2 का बनेगा। दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। जेड वन ऑफ द जेड लिव्स वन ऑफ द अबव फ्लोर ऑन विच टी लिव्स। अच्छा, जेड टी के ऊपर है। अब देखो ना, जेड अगर टी के ऊपर है तो आपको यहां पे ये बोला था, यहां पे उसने एक बात क्या बोली, ध्यान से समझना, कि टी लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच यू लिव। टी यू के ऊपर है, टी लिव्स जस्ट अबव, टी जस्ट ऊपर हो गया, और 2 फ्लोर आएंगे यू जेड में, और जेड टी के ऊपर है, तो 1 2 यू जेड में ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जेड एक छोड़ के टी और फिर यू, तो जेड एक छोड़ के टी और यू नहीं बन पाएगा, तो जेड एक छोड़ के यहाँ पे टी नहीं आएगा, तो ये केस गलत हो गया, क्योंकि जेड और टी में एक का गैप कहीं नहीं बन पाएगा। जेड और टी में नहीं, ये बन जाएगा जेड एक छोड़ के टी, और टी के जस्ट नीचे यू, ऐसे यहां पे ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और कहां कहां पे बन सकता है ये देख लो जरा, और कहीं पे बन सकता था क्या? Z एक छोड़ के टी नहीं, तो Z एक छोड़ के टी यू, और Z एक छोड़ के टी नहीं बन पाता। अब यहाँ पे देखिए, केस नंबर 1 हो गया, ये 2 है, और केस नंबर 3 में देखिए, Z एक छोड़ के टी और यू, Z यहाँ रखूंगा, एक छोड़ के टी नहीं बनेगा, Z इसमें बन सकता है। ठीक है, अभी होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। Y वन ऑफ द फ्लोर, Y लिव्स वन ऑफ द अब फ्लोर ऑन विच V लिव्स। Y V के ऊपर आएगा। अब Y V के ऊपर आया तो Y यहाँ आएगा, और V यहाँ आएगा, Y V के ऊपर हो गया। केस 1 तो पूरा बन गया। V लिव्स ऑन नीदर फर्स्ट नॉर फिफ्थ। V फर्स्ट फिफ्थ पे रहता नहीं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि V अपना फर्स्ट पे नहीं आना और V अपना फिफ्थ पे नहीं आना। अब केस नंबर 3 और केस नंबर 2 हमें भैया देखो समस्या क्रिएट कर रहा है। अब बना के तो देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। Z और T में एक का गैप आएगा, तो Z को यहाँ रखूंगा, T को यहाँ रखूंगा, तो U आएगा यहाँ पे। ठीक है, y ऊपर आएगा v के, तो y और v ऐसे ही बन पाएंगे, और y और v ऐसे बने तो अपना ये समस्या क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि v अपना फर्स्ट पे आ नहीं सकता। तो केस नंबर 3 में अपने को ये y v हटा दो, x और w रहने देना, बस x और w रहने देना, ये हटा दो। अब कैसे कर सकते हैं देखो जरा, z एक छोड़ के t नहीं है, तो z एक छोड़ के t, और t के जस्ट नीचे u, y के ऊपर v, तो v अपना यहाँ पे आएगा और v y यहाँ आएगा, तो ये फिर गलत हो गया। तो मतलब इतना दुष्ट है ये इंसान कि हमारा केस नंबर 2 को ही बनवा के मानेगा, पॉसिबिलिटी एक उसमें है ना, उसमें एक पॉसिबिलिटी बनवा के ही मानेगा ये, क्योंकि हमने दोनों पॉसिबिलिटी बनाई, दोनों अपनी ये गलत हो गई। चलिए कोई बात नहीं, बना के देख लेते हैं। केस नंबर 2 का एक नया भाई 2 है, केस नंबर 2 का नया भाई 2 ए बनाएंगे, जिसमें से अपने पास डब्ल्यू की 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है। डब्ल्यू या तो बॉटम पे था या टॉप पे था। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था 2% रहते हैं डब्ल्यू एक्स में, तो एक्स अपना यहाँ पे है, तो 1 2 डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। अब जेड एक छोड़ के टी, जेड एक छोड़ के टी नहीं बनेगा, जेड एक छोड़ के टी और यू, तो इधर ऐसे ही बन सकता है, जेड एक छोड़ के टी और यू, है ना। और वाई ऊपर आएगा वी के, तो ये भी गलत, क्योंकि वी अब यहाँ आएगा, वाई यहाँ आएगा, सारा गलत जा रहा है भाई, क्या बात है। जेड एक छोड़ के टी और यू नहीं बनेगा, जेड एक छोड़ के, तो जेड एक छोड़ के टी और यू, और वाई ऊपर आएगा वी के, तो वाई यहाँ पे, वी अपना यहाँ पे। तो आपका केस नंबर 2 ए सही बनाए, चौथी पॉसिबिलिटी में जाके सही बन के आया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ऐसा ही बनाया होगा। क्वेश्चन कहता है कितने लोग वी और यू के बीच में रहते हैं, तो वी और यू के बीच में देखेंगे 1 2 3, 3 लोग आ रहे हैं, 3 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। ऑड वन आउट बताना है, वाई यू जेड डब्ल्यू टी में से, तो वाई अपना 7 पे है, जेड 5 पे, टी 3 पे और डब्ल्यू 1 पे, तो यू ऑड वन आउट है, क्योंकि यू अपना इवन पे आ रहा है। बाकी सब ऑड पे है, लेकिन केवल अपना यू इवन पे है। अगली पजल आप सभी के सामने है, जो कि सर्कुलर टेबल की है, इनसाइड आउटसाइड के बेसिस पे है। देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बनेगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना के देखिए मेरे साथ साथ क्या बन के आएगा। 8% के बारे में बोल रहा है जी, पहले सर्कल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सम ऑफ देम फेस इनसाइड, सम ऑफ देम फेस आउटसाइड, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। ठीक है जी, 3% बैठे हैं के और एम में, एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन।
के और एम में 3%, तो मतलब दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, क्योंकि कभी भी 8 लोग हों और 8 में कभी भी बोला जाए कि 3 बैठे हैं उनके बीच में, तो वो दोनों अपोजिट आते हैं। तो के और एम एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ये तो कंफर्म है। केस नंबर 2 ले लेते हैं और ये केस नंबर 1 ले लेते हैं। और अपने को बोला है कि बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब या तो दोनों इनसाइड करेंगे या दोनों आउटसाइड करेंगे, ठीक है। एम इमीडिएट लेफ्ट में है एच के, एम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच इनसाइड, तो एम इमीडिएट लेफ्ट में एच के, तो एच आएगा यहाँ पे, और एच इनसाइड कर रहा है तो एच के इमीडिएट लेफ्ट हो गया। और एच यहाँ आएगा, एच इमीडिएट, एच के इमीडिएट लेफ्ट में एम हो गया, एच इनसाइड कर गया, ठीक है। और एक लाइन बोली है नॉट मोर देन 2 वाली, नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर, मतलब कोई भी दो लोग जो सेम कर रहे हैं ना, वो साथ में, नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर। दो से ज्यादा जो लोग सेम कर रहे हैं वो साथ नहीं बैठे, मतलब दो अगर सेम कर रहे हैं ना, तीसरा उसके विपरीत करेगा। तो जैसे ये दो अब इनसाइड करें तो ये वाला कहां करेगा, आउटसाइड, और ये भी कहां करेगा, आउटसाइड। अब यहाँ पे दोनों अपोजिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 पर्सन एच और जी में आएगा, और जी नेबर नहीं है एम का। अब एच और जी में एक आएगा, जी नेबर नहीं है एम का, तो जी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जी आएगा अपना यहाँ पे, एच और जी में एक आ गया और जी नेबर नहीं है एम का। एन 3 लेफ्ट में जे के, अब एन अगर 3 लेफ्ट में जे के तो एन और जी में 2 का गैप आएगा, और एन 3 लेफ्ट में आएगा जे के। अब एन और जे में 2 का गैप देखिए, या तो ऐसे बनेगा एन जे, है ना, या फिर एन और जे ऐसे बन सकता है। अभी तो पॉसिबिलिटी बहुत बनेगी ना, रुक जाओ। एन और एल आर इमीडिएट नेबर, एन और एल एक साथ आने तो एन यहाँ तो आएगा नहीं, है ना। एन यहाँ रखूं तो एन एल ऐसे बनेगा, और एन रखूं तो एन और एल ऐसे बनेगा, ठीक है। एन और एल साथ में आएंगे, बना लेंगे बाद में इसको। अभी आई एंड एन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, आई और एन सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, आई प्लस एन सेम डायरेक्शन के लिए मैंने प्लस लगा दिया है, बट अपोजिट टू जी। आई और एन सेम कर रहे हैं बट अपोजिट है किससे, जी से, तो आई और एन सेम करेंगे लेकिन जी से अपोजिट करेंगे, ठीक है। एल डज नॉट फेस इनसाइड, एल इनसाइड नहीं करता है, तो एल कहां पे करेगा, एल करेगा आउटसाइड, एल करेगा आउटसाइड। अब इसको कैसे फिक्स किया जाए भाई, कैसे फिक्स किया जाए, देखो एन और जे में 2 आएंगे। अब यहाँ पे एन रख नहीं सकता क्योंकि एन के साथ एल आना है। एन यहाँ रखूंगा तो जे आ जाएगा, और एन के साथ एल ऐसे हो गया, और एन यहाँ रखूंगा तो जे आ जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिला के बात ये, जे तो अपना यहाँ कंफर्म ही आएगा, एन को यहाँ रखू या यहाँ रखू, एन यहाँ रखूंगा तो अपना जे नहीं आ पाएगा फिर। और सिमिलरली इसमें क्या होगा, एन को यहाँ रखूं तो भी जे आएगा, एन को यहाँ रखूं तो भी जे यहीं पे आएगा, ये चीज तो कंफर्म हो गई, ठीक है। अब वो आपको बोलता है कि एन और एल साथ में आने और एल आउटसाइड करेगा, और एन जो है 3 लेफ्ट में है जे के, एन 3 लेफ्ट में था जे के, ये बोला एन से थर्ड लेफ्ट ऑफ जे। तो जे की तो डायरेक्शन क्लियर हो गई, तो 1 2 3 एन यहाँ पे आ गया, और एन के साथ एल आएगा, एल आउटसाइड कर गया इस तरीके से। एन 3 लेफ्ट में जे के, तो 1 2 3 या तो एन यहाँ आएगा या एन अपने यहाँ आएगा, इसमें अभी समस्या है। आई और एन सेम करेंगे लेकिन जी के अपोजिट, आई और एन सेम करेंगे तो यहाँ पे देखिए आई अपना अब एक बचा, यहाँ पे आई आएगा। आई और एन सेम लेकिन जी के अपोजिट। अब आई और एन अगर ये दोनों आउटसाइड करें, देखो आई और एल आउटसाइड है तो ये इनसाइड करेगा, लेकिन यहाँ तो आई और एन अपने सेम नहीं हो गए, तो ये केस गलत हो गया, ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसी पे आते हैं लौट के केस नंबर 2 पे। अब देखो जी, एन 3 लेफ्ट में जे के, अगर जे को मैंने आउटसाइड कराया तो एन आएगा यहाँ पे, अगर जे को आउटसाइड कराया तो, ठीक है। इधर से स्टार्ट करा जे से, अगर गलत हुआ तो फिर इसको हटाना पड़ेगा, तो एन इधर आएगा, एन और एल ऐसे आएंगे, और आई अपना बचा, आई यहाँ आएगा। अब आई और एन सेम कर रहे हैं, आई और एन सेम लेकिन जी के अपोजिट। तो आप देखिए जब जे और के आउटसाइड करें तो जी करेगा इनसाइड, जी करेगा इनसाइड, है ना, एल करेगा आउटसाइड। और आई और एन सेम करेंगे, आई और एन सेम करेंगे लेकिन जी के अपोजिट, तो जी तो इनसाइड कर रहा है तो आई और एन दोनों कहां करेंगे, आउटसाइड करेंगे। लेकिन ये तो तीनों आउटसाइड हो गए फिर, और तीनों आउटसाइड हो गए तो ये बवाल मच जाएगा, ये बवाल मच जाएगा। तो आपको मतलब ये चीज हटानी पड़ेगी, ये चीज हटानी पड़ेगी, जी की डायरेक्शन हटाओ, एल की हटाओ, आई को हटाओ, एन को हटाओ, है ना, और जे की डायरेक्शन भी हटाओ। अब वो एन 3 लेफ्ट में जे के, जे को करा दिया इनसाइड, तो एन 3 लेफ्ट में जे के ऐसे आ जाएगा, एन के साथ एल आ जाएगा, एल करेगा आउटसाइड। अब जब ये दो आउटसाइड है तो ये इनसाइड करेगा डेफिनेट है, अगर एन इनसाइड है तो जी अपना आउटसाइड करेगा, कंफर्म बात होगी, ठीक है। और आई अपना आएगा यहाँ पे, फिर आई आएगा यहाँ पे, एन और आई सेम करें तो एन और आई अपने इनसाइड कर गए, और देखो सारी चीजें अपनी कंडीशन फिक्स बैठ गई और अपना ये सही बनेगा। आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड आउटसाइड, इनसाइड इनसाइड, कहीं पे भी दो से ज्यादा जो लोग सेम डायरेक्शन कर रहे हैं साथ में नहीं आ रहे, सब अलग अलग के बेसिस पे आ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है अपना, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जे व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जे, जब जे के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो जे और आई में कितना आएगा। तो जे के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो जे और आई के बीच में आप देखिए 1 2 3 4 लोग आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 4 लोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑड वन आउट बताना है एन एच आई जी एम में से, तो एन एच आई जी एम में से देखोगे एन इनसाइड, एच इनसाइड, और आई इनसाइड, जे इनसाइड, लेकिन एम आउटसाइड है, तो ऑड वन आउट आपका एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने पैरेलल रो अरेंजमेंट का है, जिसमें 10 डिप्लोमेट्स वर सिटिंग इन 2 डिफरेंट रोज फेसिंग ईच अदर। तो बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसको सही बना पाते हैं। इसकी ना बस पहले पैराग्राफ को समझने की बात है, अगर पहला पैराग्राफ समझ में आ गया इसमें तो आप इसको आसानी से बना लोगे। तो क्वेश्चन कहता है 10% QRST UVWXYZ लिव इन अ 5 फ्लोर बिल्डिंग। अबे 5 फ्लोर बिल्डिंग कहां से आ गई? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको ये गलत यहाँ पे टाइप हो गया, ये गलत इसका कल वाली क्लास का ही यहाँ पे एक टाइप हो गया, गलत गलती से यहाँ आ गया है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम इग्नोर कर देंगे और हम पिछली वाली स्लाइड से ही उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं इसको। 10 diplomats were sitting in 2 different rows facing each other such that 5 diplomats were sitting in row 1 facing north। 5 डिप्लोमेट रो 1 में आएंगे और सभी लोग कहां देखेंगे? नॉर्थ में देखेंगे। तो 1 2 3 4 5। और 5 डिप्लोमेट्स वर सिचुएटेड इन रो 2 फेसिंग साउथ। 5 डिप्लोमेट्स रो नंबर 2 में आएंगे और कहां फेस कर रहे हैं? साउथ में कर रहे हैं। साउथ कर रहे हैं मतलब 1 2 3 4 5। एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5, और एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5। ठीक है। द डिप्लोमेट्स आर फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज। जो डिप्लोमेट्स है 5 डिफरेंट कंट्रीज से हैं। अब 10 डिप्लोमेट्स हैं और 5 अलग अलग कंट्री से हैं। सच दैट देर आर 2 डिप्लोमेट फ्रॉम ईच कंट्री। हर एक कंट्री से 2 डिप्लोमेट आएगा। ठीक है जी। द डिप्लोमेट्स ऑफ द सेम कंट्री आर इन डिफरेंट रोज। मतलब सेम कंट्री के जो डिप्लोमेट्स हैं वो डिफरेंट रोज में, बट नॉट फेसिंग ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पास इंडिया का डिप्लोमेट है तो इंडिया का डिप्लोमेट अगर एक रो 1 में आ गया है तो अब आएगा रो 2 में, लेकिन आमने सामने नहीं आएंगे, अलग अलग बैठेंगे वो, है ना, अलग अलग बैठेंगे, बस आमने सामने नहीं आएंगे, याद रखना। ऐसा इसमें बोला गया है। तो चलो बना के देखते हैं किस तरीके से बनेगा। और आज ये थोड़ा सा ब्लंडर हो गया हमारे साथ, हमने इधर ऐड करना भूल गए, यहाँ पे गलती से ही आ गया। चलो कोई बात नहीं। The diplomat from China in row 1 is immediate right of diplomat from Canada and opposite to the diplomat from Italy। जो डिप्लोमेट चाइना का है रो 1 में, रो 1 में चाइना वाला जो डिप्लोमेट है, चाइना वाला जो डिप्लोमेट है रो नंबर 1 में, वो इमीडिएट राइट में है कनाडा के। कनाडा के इमीडिएट राइट में आएगा, कनाडा के इमीडिएट राइट में आएगा चाइना वाला। ये रो 1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रो 1 की। तो चाइना वाला रो 1 में जो है इमीडिएट राइट में डिप्लोमेट कनाडा के, और अपोजिट है इटली के। और चाइना वाला किसके अपोजिट है? इटली के। तो चाइना वाला इटली के अपोजिट आ जाएगा, तो कनाडा के अपोजिट भी कोई ना कोई आएगा। ठीक है। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स फ्रॉम इटली वाज अपोजिट टू द डिप्लोमेट फ्रॉम कनाडा। इटली वाला कनाडा के सामने आएगा नहीं, तो इटली वाला कनाडा के सामने नहीं आएगा, तो इटली तो कनाडा के सामने आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है, इटली यहां आएगा नहीं। अब ठीक है, देखते हैं, इटली के सामने कनाडा नहीं आएगा। कुछ कंफर्म पॉइंट मिल रहा है क्या? द डिप्लोमेट फ्रॉम टर्की इन रो 1 इज सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तुर्की वाला जो है रो 1 में राइट हैंड से दूसरे पे है। रो 1 में राइट हैंड से दूसरे नंबर पे आएगा तुर्की वाला, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो एक और एक दो, तो तुर्की आ जाएगा अपना यहाँ पे, तुर्की आ जाएगा अपना यहाँ पे, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है। वन ऑफ द डिप्लोमेट फ्रॉम इंडिया वॉज एट द एंड ऑफ द रो। इंडिया वाला किसी कोने पे आएगा, इंडिया वाला किसी कोने पे, तो इंडिया के लिए तो 4 कोने, 1 2 3 4 कहीं भी आ सकता है। इंडिया वाला किसी कोने पे आएगा, देखेंगे इंडिया अपना एंड पे आएगा, है ना, एंड पे आएगा। कनाडा इन रो 2 इज सेकंड टू द राइट ऑफ डिप्लोमेट फ्रॉम तुर्की। कनाडा जो है रो 2 में, रो 2 का जो कनाडा वाला है सेकंड राइट में है तुर्की के। कनाडा सेकंड राइट में है तुर्की के। कनाडा फ्रॉम इन रो 2 इज सेकंड टू द राइट ऑफ डिप्लोमेट फ्रॉम तुर्की। अब देखो ये रो 2 की बात हुई है, किसकी? रो 2 की बात हुई है। तो तुर्की यहां तो रख नहीं सकता, तो तुर्की यहां रख सकता हूं, तो कनाडा आ जाएगा अपना यहां पे। और ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि जैसे तुर्की अपना यहां पे है, तो तुर्की को एक बार मैं यहां पे रख लूं, तो एक और एक दो, कनाडा आ जाएगा यहाँ पे, कनाडा आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी थी, ये बना ली मैंने। इंडिया कोने पे आएगा, तो यहाँ पे इंडिया है नहीं, यहाँ पे कनाडा है, तो इंडिया यहाँ 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 कहीं भी आ सकता है। इधर एंड पे आ गया तो इंडिया 1 2 3 कोने पे आ सकता है। ठीक है। रो 1 में कनाडा के इमीडिएट राइट में चाइना आएगा, कनाडा के इमीडिएट राइट में चाइना आएगा। अब कनाडा के सामने कनाडा आएगा नहीं, कनाडा के सामने चाइना यहाँ रख दूं, और चाइना के सामने तुर्की आएगा, नहीं बन पाएगा। तो फिर कनाडा चाइना कहां रखूं? तो ये केस तो गलत हो जाएगा, कनाडा के इमीडिएट में चाइना नहीं आ पाएगा। देखो कनाडा इधर कोने पे आ नहीं सकता रो 1 में, यहां रखूंगा कनाडा तो इधर आएगा चाइना, चाइना के सामने इटली नहीं आ पाएगा। कनाडा यहां रखूंगा तो इधर तुर्की है, और कनाडा यहां रख नहीं सकता तुर्की, तो ये तो गलत ही हो गया। इसमें देखो जरा, कनाडा रखूंगा तो चाइना, और चाइना के सामने इटली, कनाडा रखूंगा तो चाइना, चाइना के सामने इटली नहीं आएगा, कनाडा के इधर चाइना नहीं आएगा, तो इधर अपना कनाडा चाइना ऐसे आएगा, कनाडा
एक सेकेंड, कनाडा अपना यहां आएगा, चाइना अपना यहां आएगा, चाइना के सामने इटली आएगा, इटली अपना यहां इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और अब इंडिया कोने पे है तो देखो इधर और इधर तो नहीं आ पाएगा, इंडिया इस कोने पे आएगा, इस कोने पे आएगा। अब यहां पे आप देखिए कि उसने एक लाइन बोली थी कि नन ऑफ द डिप्लोमेट फ्रॉम इटली वाज अपोजिट टू कनाडा, इटली वाला कनाडा के सामने है नहीं। तो कनाडा ये तो इटली यहां तो आएगा नहीं, यहां पे देखो कनाडा चाइना तुर्की आ चुके हैं, अब दो कंट्री बाकी है, इंडिया और कौन बचा है, इंडिया और इटली बचा है। और उसने बोला है कि कनाडा इटली जो है कनाडा के सामने नहीं आएगा, तो कनाडा के सामने इटली नहीं आएगा, तो इटली आ जाएगा अपना यहाँ पे, इटली आ जाएगा अपना यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा इंडिया वाला, इंडिया आ जाएगा यहाँ पे। और इंडिया एक कोने पे आना, तो इंडिया इस केस में यहाँ आ जाएगा, इंडिया यहाँ गया, और एक कौन सा बचा है, इंडिया इटली कनाडा तुर्की, चाइना आ जाएगा यहाँ पे, चाइना आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो आपका अरेंजमेंट ये परफेक्ट बन जाएगा, बड़ी प्यारी पजल थी, बस लॉजिकल पजल थी थोड़ी सी। इंडिया के सामने कनाडा, इटली के सामने चाइना, कनाडा के सामने इंडिया, चाइना के सामने तुर्की, और तुर्की के सामने इटली। तो कोई भी दो कंट्री के सेम डिप्लोमेट आमने सामने नहीं है, और सब अलग अलग कंट्री के, कनाडा चाइना इंडिया तुर्की इटली, इंडिया इटली कनाडा चाइना तुर्की, इस तरीके से। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे, और ये जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। देखो यार, थोड़ा सा ना सपोर्ट आपकी तरफ से मैंडेटरी, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर मुझे भी इतना मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड कर सकूं। तो होमवर्क के आंसर कमेंट करके बताना, सेशन को लाइक जरूर करना, और अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।